आज के इस वीडियो में जानेंगे टर्बो जीडीआई पेट्रोल इंजन के बारे में। ये जो टर्बो चार्ज गैसोलीन डायरेक्ट इंजेक्शन टेक्नोलॉजी पेट्रोल इंजन में यूज करी जाती है, ये क्या है और कैसे काम करती है। हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर फ्रेश एपिसोड वीडियो ऑफ क्षितिज द्विवेदी डिफरेंट वीडियोस। और आज के इस वीडियो में करते हैं बात थोड़ी सी अलग, थोड़ी सी डिफरेंट। सो मेरा नाम है क्षितिज द्विवेदी और मैं जो इस वीडियो में आपसे बात करने जा रहा हूँ हाउ टर्बो जीडीआई पेट्रोल इंजन वर्क्स। सो वीडियो को देखते रहिएगा लास्ट तक और वीडियो में बढ़ते हैं आगे। टर्बो जीडीआई पेट्रोल इंजन, यहाँ पे दो चीजें यूज की गई हैं। पहला तो है टर्बो चार्जर, दूसरा होता है गैसोलीन डायरेक्ट इंजेक्शन। पहली बात करते हैं टर्बो चार्जर की। तो टर्बो चार्जर एक ऐसी डिवाइस होती है जिसकी मदद से हम ज़्यादा क्वांटिटी में एयर सिलेंडर में भेज सकते हैं कंबशन के लिए। अब ज़्यादा हमने एयर भेज दिया तो ज़्यादा हम फ्यूल की मदद से अच्छा खासा पावर में बूस्ट पा लेते हैं और कंप्लीट कंबशन और अच्छी तरीके से हो जाता है। उससे हमें ज़्यादा एफिशिएंसी मिल जाती है। टर्बो चार्जर में तीन चीज़ें होती हैं। पहला होता है टरबाइन, दूसरा होता है सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर, तीसरा होता है हमारी पूरी हाउसिंग। एग्जॉस्ट की वेस्ट गैस होती है ना, ये टर्बो चार्जर के इनलेट से जाती है टरबाइन के पास, और जो टरबाइन का फैन होता है वो इस एग्जॉस्ट की वेस्ट गैस के काइनेटिक एनर्जी के कारण घूमने लगता है। अब ये जो टरबाइन का फैन होता है ये सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर के इम्पेलर से एक शाफ्ट के द्वारा कनेक्टेड रहता है। अब जब टरबाइन का पंखा घूमता है, शाफ्ट के कारण इम्पेलर भी घूमना शुरू हो जाता है सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर का। अब टरबाइन तो घूम करके बाकी जो वेस्ट गैस रहती है वो रिलीज कर देता है, एग्जॉस्ट मफलर से वो निकल जाती हैं। बट जो ये इम्पेलर घूमता है ना, ये क्या करता है, फ्रेश एयर को सक कर लेता है, अंदर ले लेता है, और उसके बाद फिर इसे कंप्रेस करता है सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर, और उसके बाद इस एयर को भेजता है इंटरकूलर के पास। फिर इंटरकूलर इस एयर को और ठंडा करता है जिससे एयर और भारी हो जाती है, डेंसिटी बढ़ जाती है। फिर ये जो एयर है इंटरकूलर से इनटेक मैनिफोल्ड के द्वारा इनटेक वाल्व, फिर वो सिलेंडर में पहुंच जाती है। अब ज्यादा डेंसिटी, ज्यादा मास की एयर गई। अब हमने फ्यूल भी इंजेक्ट कर दिया तो हमको ज्यादा बूस्ट मिल गया, पावर ज्यादा मिल गया, और ज्यादा अच्छे से कंबशन हुआ तो हमको एफिशिएंसी अच्छी मिल गई। तो टर्बो चार्जर का काम यही होता है, ये फोर्स इंडक्शन की मदद से एयर को सिलेंडर में भेजता है जिससे हमें ज्यादा अच्छा बूस्ट और एफिशिएंसी देखने को मिलती है। गैसोलीन डायरेक्ट इंजेक्शन टेक्नोलॉजी में क्या होता है कि जितने भी सिलेंडर वाला इंजन है ना, उनमें एक कॉमन रेल रहती है, एक कॉमन पाइपलाइन रहती है जिसमें इंजेक्टर लगे रहते हैं। वो सीधे सिलेंडर में पेट्रोल को इंजेक्ट करते हैं जो कि एयर के साथ मिक्स हो जाती है उसी सिलेंडर में, ठीक है। और फिर जो कंबशन की जो प्रक्रिया है वो होती है। सबसे पहले जान लेते हैं बेसिक्स एक पेट्रोल इंजन या गैसोलीन इंजन के बारे में। तो यहाँ पे एक हॉलो सिलेंडर होता है जिसको हम कंबशन चैम्बर भी कहते हैं, बिकॉज इसके अंदर ही सारी कंबशन की प्रक्रिया होती है। दैट्स वाई इसको इंटरनल कंबशन इंजन कहते हैं। इसके अंदर एक सॉलिड सिलेंडर रेसिप्रोकेट करता रहता है ऊपर नीचे, जिसे हम पिस्टन कहते हैं। ये ऊपर नीचे मूव करता रहता है। कनेक्टिंग रॉड लगी रहती है। ये कनेक्टिंग रॉड जैसे ही पिस्टन ऊपर नीचे घूमता है, ये कनेक्टिंग रॉड दूसरे एंड पे जुड़ी होती है क्रैंक शाफ्ट से। ऊपर नीचे जब पिस्टन होता है तो इस कनेक्टिंग रॉड की मदद से जो क्रैंक शाफ्ट है वो घूमती है। अब सिलेंडर के ऊपर की तरफ चलते हैं जो है इसका हेड। तो यहाँ पे आपको दो वॉल्व्स देखने को मिलती हैं। पहली तो है इनटेक वॉल्व जिससे कि एयर और फ्यूल का मिक्सचर अंदर आता है। दूसरी होती है एग्जॉस्ट वॉल्व। जब भी कंबशन की प्रक्रिया पूरी हो जाती है तो जो भी वेस्ट गैस होती है ना, इस एग्जॉस्ट वॉल्व से निकल जाती है। सिलेंडर के टॉप पे, जिसे हम सिलेंडर हेड भी कहते हैं, वहां पे एक स्पार्क प्लग लगा होता है जो कि स्पार्क जनरेट करता है। आज की डेट में जनरली 4 स्ट्रोक इंजन ही यूज किया जाता है। पहला होता है यहाँ पे इनटेक स्ट्रोक, जिसमें क्या होता है, फ्यूल और एयर का मिक्सचर जो है वो कंबशन चैम्बर में आता है। दूसरा होता है कंप्रेशन स्ट्रोक, जिसमें क्या होता है, पिस्टन इन दोनों को ऊपर की तरफ ढकेलते ढकेलते ले आता है, और जैसे स्पार्क प्लग के पास पहुंचाता है तो कंबशन होता है, ब्लास्ट
लास्ट होता है। और तीसरे स्ट्रोक की बारी आती है जो होती है पावर स्ट्रोक, या हम कह सकते हैं एक्सपेंशन स्ट्रोक। जब एक्सपेंशन स्ट्रोक हो जाता है देन फिर से पिस्टन ऊपर आता है, बिकॉज जो एग्जॉस्ट गैस है, वेस्ट गैस है, उसको निकालना रहता है, तो फिर पिस्टन वापस से ऊपर आता है। इनटेक स्ट्रोक के दौरान इनटेक वाल्व खुली रहती है। कंप्रेशन स्ट्रोक, एक्सपेंशन स्ट्रोक के दौरान दोनों वाल्व्स बंद रहती हैं। एग्जॉस्ट स्ट्रोक के दौरान सिर्फ एग्जॉस्ट वाल्व खुली रहती है। GDI केस में ज्यादा तो पेट्रोल और एयर का मिक्सचर ही है कंबशन चैम्बर में, बट थोड़ा डिफरेंट टाइप से जाता है, वही आगे इस वीडियो में आपसे बात करूंगा। साथ ही साथ यहाँ पे जो पिस्टन का भी डिजाइन है ना वो थोड़ा सा अलग है। टॉप पे जो है कैविटी बनाई जाती है ताकि जो पेट्रोल है वो स्पार्क प्लग के पास डाइवर्ट हो सके ड्यूरिंग कंप्रेशन स्ट्रोक। अगर पहले के टाइम पे हम बात करें स्ट्रेटिफाइड चार्ज मोड की, पहले के जो पेट्रोल इंजन होते थे वहां पे कार्ब्यूरेटर्स का यूज किया जाता था। वहां पे क्या करता था कार्ब्यूरेटर, एयर और पेट्रोल को प्रॉपर रेशियो में मिक्स करता था और फिर इनटेक वाल्व से कंबशन चैम्बर में भेजा करता था। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, डिजाइन में ऑटोमोबाइल के डेवलपमेंट हुआ, इम्प्रूवमेंट हुआ, फिर स्ट्रिक्ट एमिशन नॉर्म्स आए तो कैटेलिटिक कन्वर्टर वगैरह लगाए गए। तो कैटेलिटिक कन्वर्टर को इफेक्टिव होने के लिए प्रॉपर मीटरिंग होनी चाहिए पेट्रोल और एयर के रेशियो की। तो उसमें जो हमारा कार्ब्यूरेटर था वो इतना इफेक्टिव नहीं रह पाया। पहले के टाइम पे आपको याद होगा जब भी गाड़ी ठंडी में स्टार्ट नहीं होती थी, मारुति 800 अगर आपने देखी होगी, तो डैशबोर्ड पे एक लीवर हुआ करता था, एन लिखा रहता था उसमें। या अभी आप BS3 BS4 की मोटरसाइकिल्स देखो ना, उसमें भी नीचे की तरफ वो लीवर रहता है, वो बेसिकली होता है चोक। यदि हमारी गाड़ी ठंडी में स्टार्ट नहीं हो रही या स्टार्ट नहीं हो रही तो हम उसको खींचते हैं, वो एयर के फ्लो को रेस्ट्रिक्ट कर देता है कार्ब्यूरेटर में, जिससे सिर्फ फ्यूल रिच मिक्सचर मिलता है हमको और गाड़ी फटाक से स्टार्ट हो जाती है। तो जिसमें भी चोक लगा आपको दिखता होगा ना पेट्रोल गाड़ी में, वहां पे कार्ब्यूरेटर्स का यूज होता है। धीरे धीरे जो कार्ब्यूरेटर्स हैं वो फ्यूल इंजेक्शन टेक्नोलॉजी से रिप्लेस होते गए। अभी जो BS6 बाइक्स वगैरह आ रही हैं, स्कूटी वगैरह आ रही हैं, आप देखते होगे वो FI सिस्टम पे आ रही हैं। तो धीरे धीरे जो कार्ब्यूरेशन था वो रिप्लेस होता गया फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम से। वहाँ पे क्या होता था कि अगर मान लीजिए 3 सिलेंडर वाला इंजन है या 4 सिलेंडर वाला इंजन है, तो हर सिलेंडर के इनटेक मैनिफोल्ड में इंजेक्टर नोजल लगाया जाता था, जिससे फ्यूल इंजेक्ट होता था और एयर के साथ मिक्स होकर के कंबशन चैम्बर में आता था। उस तरीके से पेट्रोल और एयर को मिक्स किया जाता था। फिर धीरे धीरे ये जो फ्यूल इंजेक्शन टेक्नोलॉजी है ये रिप्लेस हो गई गैसोलीन डायरेक्ट इंजेक्शन टेक्नोलॉजी से। गैसोलीन डायरेक्ट इंजेक्शन, जैसा कि मैंने पहले भी बताया आपको, यहाँ पे कॉमन रेल होती है, सिलेंडर के टॉप में इसका जो रहता है नोजल रहता है का, यहाँ पे कॉमन रेल या पाइपलाइन रहती है जिसमें फ्यूल पंप से हाई प्रेशराइज्ड फ्यूल, हाई प्रेशराइज्ड पेट्रोल आता है और जो नोजल रहते हैं उसके थ्रू सिलेंडर में इंजेक्ट करा दिया जाता है। कौन से सिलेंडर में कितना अमाउंट ऑफ फ्यूल इंजेक्ट कराना है और उसकी इंजेक्शन टाइमिंग, ये सारी चीजें डिसाइड करता है इंजन कंट्रोल यूनिट, या हम कह सकते हैं कंप्यूटर, या हम कह सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट। ये उसी की जवाबदारी होती है क्या टाइमिंग रहनी चाहिए, कितना हाई प्रेशराइज्ड फ्यूल को हमें इंजेक्ट कराना है कंबशन चैम्बर में, ताकि हमको एफिशिएंट यहाँ पे कंबशन मिल सके और हमारा जो परफॉर्मेंस है वो भी बढ़ जाए। एक ही रेल से सारे जो हमारे इंजेक्टर्स रहते हैं ना सिलेंडर में, कंबशन चैम्बर में डायरेक्टली फ्यूल को, पेट्रोल को इंजेक्ट करते हैं और वहीं पे वो एयर के साथ मिक्स हो जाता है और कंबशन जो है वो होता है। यहाँ पे इन इंजन में क्या होता है, इनटेक स्ट्रोक के टाइम पे इनटेक मैनिफोल्ड से, इनटेक वाल्व से जो टर्बो चार्जर से आई हुई एयर है ना, वो एयर आती है कंबशन चैम्बर में और फिर फ्यूल को इंजेक्ट किया जाता है, फिर पेट्रोल को इंजेक्ट किया जाता है, जिससे दोनों मिक्स हो जाए, दोनों को टाइम मिल जाए। जो पेट्रोल का इंजेक्शन होता है ना वो जनरली बिगिनिंग ऑफ इनटेक स्ट्रोक में होता है, ठीक है। जब एयर आती है ना, मतलब इनटेक स्ट्रोक जब स्टार्ट होता है ना, तभी फ्यूल को, पेट्रोल को इंजेक्ट कर दिया जाता है ताकि उसे सफिशिएंट टाइम मिल जाए एयर से मिक्स होने के लिए। तो पेट्रोल डायरेक्ट इंजेक्ट हो जाता है, एयर से मिक्स होता है उसी सिलेंडर में, उसी कंबशन चैम्बर में, देन कंबशन जो है वो होता है।
आज की डेट में इस GDI टेक्नोलॉजी के साथ अगर Hyundai में देखेंगे ना, एक कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल वॉल्व टाइमिंग टेक्नोलॉजी भी यूज होती है। अलग अलग टाइम पे वॉल्व को लिफ्ट करना, इनलेट वॉल्व को ज्यादा देर के लिए बंद रखना है कि ज्यादा देर के लिए खोलना है, या एग्जॉस्ट वॉल्व को कम देर के लिए बंद रखना है या ज्यादा देर के लिए बंद रखना है, या ज्यादा देर के लिए खोलना है या कम देर के लिए खोलना है, ताकि जो हमें एमिशन के नॉर्म्स हैं उसको हम सक्सेसफुली अचीव कर सके, साथ ही साथ हमें बेहतरीन परफॉर्मेंस मिले और इंजन की एफिशिएंसी मिले। वेरिएबल वॉल्व टाइमिंग और GDI आपस में यूज किया जाता है। पहले के टाइम पे क्या होता था, दो मोड्स यूज किए जाते थे, होमोजीनियस और स्ट्रेटिफाइड चार्ज या अल्ट्रा लीन मिक्सचर हम कह सकते हैं। होमोजीनियस में क्या हुआ करता था, पेट्रोल था ना, उसको इनिशियल स्टेज जो रहती थी ना इनटेक स्ट्रोक की, जब एयर आती थी तभी फ्यूल को इंजेक्ट कर दिया जाता था ताकि उसे सफिशिएंट टाइम मिल सके एयर के साथ मिक्स होने के लिए और अच्छे से फ्यूल बचाने के लिए। यहाँ पे एक स्ट्रेटिफाइड चार्ज मोड का भी यूज किया गया। जब कंप्रेशन स्ट्रोक का बहुत लास्ट टाइम आता था ना, जब पिस्टन काफी ऊपर आ जाता था, तब फ्यूल को इंजेक्ट कराया जाता था और स्पार्क प्लग के पास, ठीक है, जब पिस्टन ऊपर है, अगर उसमें एक स्वर्ल बना है, कैविटी बनाई है, जो फ्यूल है वो स्पार्क प्लग की तरफ डाइवर्ट हो जाएगा, जिससे क्या होगा, वो छोटा सा अमाउंट फ्यूल का रहेगा ना, कम एयर के साथ कंबशन करेगा। और उस टाइम पे फ्यूल रिच मिक्सचर सेंटर पे रहता था और किनारे किनारे एयर रहती थी। कम अमाउंट में फ्यूल इंजेक्ट कराते थे तो हमको फ्यूल कंजम्पशन कम देखने को मिलता था। यदि लो लोड से, मतलब गाड़ी बहुत स्लो चल रही है या गाड़ी आइडलिंग पे है, तो उस टाइम पे ये स्ट्रेटिफाइड चार्ज मोड यूज करा जाता था, जहाँ पे छोटा सा अमाउंट फ्यूल का स्पार्क प्लग के पास में भेजा जाता था इंजेक्टर की मदद से, और वो कंबशन करता था उस छोटे अमाउंट ऑफ फ्यूल से, जिससे कि फ्यूल कंजम्पशन कम हुआ करता था और हमको अच्छा माइलेज मिल सकता था, क्योंकि कम फ्यूल यूज हो रहा है। क्या हुआ, बहुत ज़्यादा पार्टिकुलेट जो है फॉर्म होना शुरू हो गए, और इन पार्टिकुलेट के लिए हमको, जैसा हम डीजल पार्टिकुलेट फिल्टर यूज़ करते हैं ना, वैसा पार्टिकुलेट फिल्टर की आवश्यकता पड़ने लगी। तो वो चीज़ हमको नहीं चाहिए थी, इसलिए ज़्यादातर जो गाड़ियां हैं वो रिलाई करती हैं होमोजीनियस चार्ज मोड पे, अच्छी तरीके से पेट्रोल और एयर मिक्स हो जाएं और उससे कंबशन हो। लेकिन इसको भी इम्प्रूव करने के लिए वेरिएबल वॉल्व टाइमिंग, या हम कह सकते हैं कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल वॉल्व टाइमिंग को भी यूज किया जाता है। ठीक है, वो क्या करता है, वेरिएबल टाइम पे वॉल्व को ओपन क्लोज करता है। ये पूरा जो है EMS का काम होता है, जिससे हमें मैक्सिमम परफॉर्मेंस, मैक्सिमम एफिशिएंसी मिल सके। अब हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, कुछ फायदे होते हैं और कुछ नुकसान होते हैं। TGDI का फायदा है, पहला तो हमको परफॉर्मेंस, एफिशिएंसी, माइलेज अच्छा यहाँ पे देखने को मिल जाता है। दूसरा, हम एक साइकिल के दौरान GDI टेक्नोलॉजी से एक से ज्यादा बार फ्यूल को इंजेक्ट करा सकते हैं। मतलब जैसे टर्बो चार्ज इंजन है तो उसमें सिलेंडर में ज्यादा हवा आती है ना टर्बो चार्जर के कारण, उसमें हम एक साइकिल में एक से ज्यादा बार फ्यूल को, पेट्रोल को इंजेक्ट करा सकते हैं। तो ये हमको अच्छी परफॉर्मेंस प्रोवाइड करता है। अब हम नुकसान की यहाँ पे बात कर लेते हैं। पहला तो ये है कि जितना अच्छा डीजल इंजेक्टर्स को लुब्रिकेट करता है ना, उतना अच्छा पेट्रोल नहीं करता है। इसलिए हमें जो प्रेशर है ना उसको लिमिट में रखना पड़ता है, ताकि एक्सेसिव वियर ना हो जाए इंजेक्टर से, मतलब इंजेक्टर जल्दी घिस ना जाए पेट्रोल को सप्लाई करते करते। पेट्रोल को प्रेशर से फेंकते हैं ना वो सिलेंडर के अंदर, उसमें। दूसरी चीज, अगर बात करें हम यहाँ पे वॉल्व क्लीनिंग एक्शन की, तो जब हम मैनीफोल्ड इंजेक्शन की बात करते हैं, मैनीफोल्ड फ्यूल इंजेक्शन, जहाँ पे इंजेक्टर मैनीफोल्ड में प्लेस रहते हैं, तो उस पे वो फ्यूल से जो है ना चीजें क्लीन होती रहती हैं। लेकिन अब GDI टेक्नोलॉजी में क्या है, डायरेक्ट सिलेंडर में फ्यूल इंजेक्ट हो रहा है, पेट्रोल इंजेक्ट हो रहा है, तो वो वॉल्व को क्लीन नहीं कर पाता, तो ज्यादा कार्बन डिपॉजिट हमें यहाँ पे देखने को मिल जाता है। शॉर्टर पीरियड के लिए जो फ्यूल है, हम उतने अमाउंट में उसको इंजेक्ट कराते हैं ना, शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम पे हम रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ फ्यूल को इंजेक्ट कराते हैं। इसलिए हाई इंजन स्पीड जब रहती है ना, तो उस पे जो पीक पावर रहता है वो लिमिट रहता है
GDI के केस में अगर कंपेयर करें हम डीजल इंजन से। मेरा जो बैकग्राउंड है वो चेंज हो गया बिकॉज ये मैं नेक्स्ट डे शूट कर रहा हूँ, एज मैं आपको ये चीज़ें बताना भूल गया था। कंक्लूजन की बात कर लेते हैं। जो GDI टेक्नोलॉजी है ना वो पेट्रोल इंजन के लिए CRDI टेक्नोलॉजी ही है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कर दीजिए ताकि और लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँच सके। तो बस इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी सो पेशेंसली एंड बाय बाय।